अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, ग्वालियर के एक अत्यंत रमणीय और प्रसन्न ऐसे स्थान पर हम इस समय उपस्थित हैं और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल ऐसे ही प्रोत्साहन, सहयोग और प्रेम के सहायता से आप तक पहुंच रहा है और जब तक यदृच्छा रहेगी तब तक ये कार्य चलता रहेगा। राधा के रूपक को उपस्थित करके हमने अनेक प्रकार के रोचक उपक्रम शुरू कर दिए हैं। शायर कृष्ण राधा का प्रणय प्रसंग रचाते हैं, वो उनकी कविता का अंग होता है, वो सजावट करते हैं, लेकिन वहाँ शब्द जो रहते हैं वो राधा और कृष्ण रहते हैं। और जब हम वो डांडिया खेलते हुए राधा कृष्ण की कल्पना करते हैं या फिर बांसुरी बजाते हुए और यमुना का यानी दृश्य तैयार करके नदी बह रही है, चंद्रमा है और वहाँ वो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ने नज़दीक है, बहुत सारे बांसुरी बज रही है, रोचक। तो राधा कृष्ण का एक रोचक दृश्य हम अपने आगे खड़े कर लेते हैं और उसमें अनेक प्रकार की यानी जिसे कहते हैं कि विषय लोलुपता, भोगों को प्रोत्साहन देने वाले या फिर मधुरता, आसक्ति पैदा करने वाले दृश्य निर्माण होने लगते हैं। राधा कृष्ण, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण का चरित्र देखें तो वहाँ क्या है? शुरू से ही संघर्ष, जिसके जन्म से पहले उसे मारने वाला उपस्थित हो, उसको मारने के लिए जिसके जन्म होने से पहले इंतजार कर प्रतीक्षा की गई हो, कितना संघर्षशील जीवन होगा उसका। रात ही रात, जन्म हुआ नहीं तो उस यमुना को पार करके वसुदेव नंद बाबा के घर ले गए। बताइए, 1 साल का, 1 दिन का बच्चा, कितना संघर्षमय जीवन। और फिर अघासुर, बकासुर, क्या क्या जीवन में आए, कितने असुर और कितने, और फिर माता पिता को त्रस्त करने वाले ये जो कंस जैसे भयंकर पराक्रमी राजा, इनसे युद्ध करना और इनको पराजित करना, इनको समाप्त करना। जरासंध के साथ कितना बड़ा युद्ध और 17 बार और कितनी उसमें परेशानियां और भागना पड़ा, जान बचानी पड़ी। क्या वो ऐसा व्यक्ति किसी कन्या के साथ नदी के किनारे बांसुरी बजा सकता है? कृष्ण ने बांसुरी तो बजाई, तब बजाई जब वो गायों को लेकर जंगल में जाते थे, वो बांसुरी बजती थी और वो सारे पशु, गाय भैंस, ये सारे आनंद मग्न होकर अपना आहार ग्रहण करते थे। और वहाँ एक, क्योंकि जिसने विश्वरूप परमात्मा को जाना ही नहीं, विश्वरूप परमात्मा का एक अवतार, युग संचालक, युग प्रवर्तक की भूमिका में जो था, जिसके अंग अंग में वो अक्षर प्रियत्व बह रहा था, क्योंकि अवतार अक्षर से होते हैं, वो बांसुरी नहीं बजाएगा? कितना मीठा होगा वो जहां जहां जाता होगा वहां वहां कितना शुभ, कितना कल्याण जाता होगा, कल्पना करने वाली बात है। और उसको युद्ध करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अपनी ही मुसीबतें कम नहीं है
तो पांडवों और कौरवों के भी मुसीबत उनके ही गले पड़ गई। क्या करूं? हर बार ये प्रश्न सामने खड़ा रहा, क्या करूं? और तभी वो कहते हैं कि अर्जुन, अरे ये मोह नाम का जो राक्षस है ना, ये कर्तव्य से पदच्युत करता है। ये कर्तव्य के राह में सबसे बड़ा रोड़ा है मोह। इसे ज्ञान के खड्ग से मारो, उठो। वो श्री कृष्ण किसी कन्या के साथ इस तरह से, जबकि 8 रानियां हैं, श्री कृष्ण जी को 8 रानियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, 8 रानियां। और वो राधा नाम के एक काल्पनिक पात्र के साथ वो यमुना के किनारे चंद्र के प्रकाश में, तो वहां कितनी पेट्रोमैक्स चलती होगी। और उसे हम महारास कहते हैं। राधा कृष्ण के मिलन को हम क्या कहते हैं? महारास। और वो फिर दृश्य खड़े करना और अपनी रोचक मधुर वाणी से मैंने जनता जनार्दन को स्वप्न लोक में ले जाना, स्वर्ग नरक की अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेना और अपनी रोचक प्रस्तुति के द्वारा मनोरंजन करना आध्यात्मिकता के नाम पर। अब महारास इस शब्द की ओर यदि हम ध्यान से देखें, रास तो है लेकिन क्षुद्र रास नहीं है जो पति पत्नी करते हैं, जिससे पैदा होते हैं लोग, प्रजनन होता है, वो उसी भी रास कहते हैं। वो भी रास ही है, मिलन। मिलन को रास कहते हैं। ये तो महारास है। ये प्रकृति और पुरुष का मिलन है। प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है तभी ये सारी सृष्टि कार्य करने लगती है। बीज फूटते हैं, वृक्ष बनते हैं। वो शुक्राणु फूटता है माता के पेट में और वो एक जीव बनकर बाहर आता है। ये है वो महारास। अष्टधा प्रकृति और वो अक्षर परमात्मा, पुरुष ईश्वर, और ये दोनों मिलाकर ही तो पुरुषोत्तम विश्व बना है। तीसरा कोई नहीं है। ये एक की ही ये 2 प्रकार की लीलाएं चल रही है। क्षर अक्षर, क्षर अक्षर। क्षर क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। अष्टधा ये प्रकृति है, राधा, और वो पुरुष अक्षरात्मा। वो पुरुष अक्षरात्मा। अक्षरात्मा उस प्रियत्व, चाहत, जरूरत के प्रकाश में ये प्रकृति कार्य करती है। रास, महारास, मिलन। जब हम संभोग की अंतिम अवस्था में होते हैं तब यदि किसी को उसका नाम लेकर पुकारा जाए वो आवाज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो महारास। तब मन, भगवान जो जिन्हें भगवान कहते थे लोग, ओशो रजनीश, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वो कहते थे कि संभोग के अंतिम क्षण में तुम अपना देह भाव, जीव भाव भूल जाते हो, विलीन हो जाते हो, तभी तो नए जीव का उत्पन्न जन्म होता है ना। जब तुम जीव भाव में नहीं रहते हो तब तो नया जन्म लेकर कोई जीव उठता है, किसी गर्भ से, किसी वीर्य से। ये उन्होंने किया हुआ अनुसंधान, रिसर्च है। तो कहने का आशय क्या है कि ये रास चल रहा है, महारास। ये 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये कैसे है? महारास। ये दृश्य दिख रहा है, इस दृश्य से स्पर्श अलग नहीं कर सकते, और जहां स्पर्श होगा वहां शब्द होगा ही होगा। अटूट महारास चल रहा है, महामिलन हो रहा है, विराट मिलन चल रहा है। और ये तीनों गुण इन 5 के अंदर ऐसे बसे हुए हैं। अच्छा संगीत बजता है तो हम कहते हैं वाह, और कहीं ताल बिगड़ जाते हैं, सुर ताल ये हो जाते हैं तो कहते हैं बुरा है। ये तीनों गुण अनुस्यूत, ओतप्रोत, कण कण में, एक एक वस्तु में उपस्थित है। महारास
ये महारास चल रहा है प्रकृति का अंतर्गत। अब इस महारास में जो मुख्य भूमिका है कृष्ण, ये तो राधा है। कृष्ण कौन है? कृष्ण है वो प्रियत्व, चाहत, जरूरत रूप, वो आत्मा, अक्षर भाव। द्वामी मो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। वो कूट रूप से वो प्रकृति के अंदर ओत प्रोत अनुस्यूत भरा हुआ कृष्ण, राधा और कृष्ण। कृष्ण निराकार सर्वाकार, निराकार तो है, सर्वाकार है। क्या इसमें प्रियत्व नहीं है? इसमें नीरे नीरे आकारों में है, लेकिन वो नहीं है, ऐसी वस्तु ही नहीं न हो सकती है, हो भी नहीं सकती। बगैर प्रियत्व की वस्तु ही नहीं हो सकती, और वस्तु है तभी वो प्रियत्व व्यक्त हो सकता है। महारास 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 हो रहा है, ऐसा अटूट मिलन योग जिसे कहते हैं। जब योग हो जाता है तो फिर वियोग नहीं हो सकता, और इसीलिए भगवान कहते अनन्य भक्त हो मेरा, अन्य नहीं, अनन्य भक्त हो मेरा। इस महारास में अनन्य भक्त ही प्रवेश ले सकता है। ये महारास चल रहा है, और ये राधा कृष्ण को यदि हम भागवत के मंचों से, भागवत के माध्यम से, जहां करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है, वहां यदि इस महारास को जनता जनार्दन तक पहुंचाया जाए तो वो करोड़ों सार्थक होंगे, क्योंकि खर्च तो करने ही पड़ते हैं। उद्योगपति अपने बेटियों की शादी में अरबों रुपया खर्चा करता है, खर्चे तो होते ही रहते हैं, लेकिन सार्थक खर्चे हो, और इन खर्चों का जो लाभ है वो मानवता को मिले। और आज जो सारा हाहाकारी दृश्य दिख रहा है, चारों वर्ण अपने वर्ण से च्युत हो गए हैं, वर्ण संकरता बढ़ गई है, हाहाकार कर रही है जनता। और इस हाहाकार करते हुए परिदृश्य को यदि बदलना है तो इस महाराज को हम मंचों से जनता के समक्ष रखें, और पुण्य भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, किसी बात में कोई कमी नहीं रहेगी। तो बोलो ना राधे राधे, एक बार मेरे लिए बोलो ना राधे राधे, बोलो ना राधे 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 राधे। गुरु विष्णु परमात्मा की जय। मनुष्य ने जीवन में आकर क्या करना चाहिए? जीवन में आकर क्या करना चाहिए, और क्या करने के लिए हम आए हैं, ये तो बात की बात है। अब इसको सरल ढंग से समझते। इसे यदि पता है कि मैं माचिस हूं तो ये जलाने का कर्तव्य कर सकती है। इसे अगर पता ही नहीं है कि मैं माचिस हूं, क्या करेगी ये? माचिस का काम ये डिब्बा नहीं कर सकता, और ये डिब्बे का काम ये माचिस नहीं कर सकती। तो माचिस को मैं माचिस हूं ये पता चलते ही फिर मेरा कर्तव्य क्या है। जब तक उस वस्तु को अपने स्वरूप की जानकारी ना हो वो कर्तव्य नहीं कर सकता। फिर इसमें मैं कौन हूं? मैं कई प्रश्न हैं। मैं मानव हूं, मैं जीव हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूं, तहसीलदार हूं, कलेक्टर हूं, बाप हूं, बेटा हूं, पति हूं। कितने ही प्रकार होते हैं इसके मैं हूं के, लेकिन इसे यही पता नहीं कि मैं कौन हूं।
इसने ये थोप लिया है, कुछ इसके विरासत में मिल गए। जैसे बेटे हम तो इस पंथ के हैं, बेटे हमारे यहाँ तो ये व्रत किए जाते हैं, यानी कुछ अनुवांशिक भी मिले, कुछ पारिवारिक भी मिले और कुछ ऊपर से भी मिले। मैं कलेक्टर हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, लेकिन इससे वास्तविक यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर और एक है कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, ये भी है। तो जब मैं शरीर हूँ तो फिर मेरा दायरा इस बाल से पाँव के नाखून तक, इससे सुख पहुँचाऊँ शारीरिक दृष्टि से। और शरीर को चलाने वाला जो मन है वो कामना प्रधान है। जैसे बुलबुले उठते हैं पानी में, वैसे ही एक एक पल इस मन में वासनाएं निर्मित होती है। और इन वासनाओं को देखने के लिए हम गति में होते हैं तो देख नहीं पाते। गति में होते हैं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, ऐसा होना है, वैसा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकांत स्थान में डाले निज स्थान। क्यों? क्योंकि वासनाओं ने ही तो जन्म धारण कराया है इस जीव को। अपनी वासनाओं को जानने के लिए एकांत में बैठो। तो क्या तुम एकांत में बैठते ही फिर ये सारी वासनाएं एकाएक तुम्हारे सामने आएगी? नहीं आएगी। एक वासनाओं का एक बहुत बड़ा मेला सा लग जाएगा, ये भी वो भी वो भी। और इसमें जो क्षणिक वासनाएं होगी वो निकल जाएगी, जो मुख्य वासनाएं होगी वो तुम्हें दिखेगी। उसे मनोरथ कहते हैं, मनोरथ। और मनोरथ ये कल्पवृक्ष है, विश्वरूप परमात्मा, ये कामधेनु है, जो मांगोगे मिलेगा। और जब हम अपने हृदय से अपनी वासनाओं को देखकर फिर उस वासना अगर योग्य है तो ठीक है, या क्षुद्र है, क्षुल्लक है, कोई अर्थहीन है तो छोड़ो। इस प्रकार ये जीव वासना रहित होता हुआ धीरे 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 क्षण क्षणे रूपर मध्यम धीरे धीरे ये अपने मूल स्वरूप की ओर लौट सकता है। लौट सकता है। कौन लौट सकता है? जिसने पंथ भाव, मत की कट्टरता, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, अंधानुकरण, इनको पार करता हुआ और ये निश्चय करता हुआ कि मैं कौन हूं, ये जानना है न मुझे। एक महात्मा ने उत्तर दिया था कि मैं प्रमाण पत्र नहीं चाहता, मैं अनुभव चाहता हूं, मैं शब्द नहीं चाहता, मैं वस्तु चाहता हूं। जैसे पानी पानी ये रटने से मेरी प्यास नहीं जाती है, मुझे पानी चाहिए, वैसे ही मुझे शास्त्र नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए, शास्त्रों का अनुभव चाहिए। और वही शास्त्रों का अनुभव वेदों का सार भी मिला। कब? जब सर्वांग योग के द्वारा हमने अपने आप को जाना, तब वेदों का सार मिला। श्रीमद् भगवद गीता का सार 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में है। एक श्लोक है, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। जो सब भूतों से निर्वैर हो जाता है वो मुझ में मिलता है। निर्वैर। बैर कब होता है? जब मैं कुछ चाहता हूं। बैर तभी होता है। चाहत को क्या कहते हैं? काम। यही काम, यही क्रोध रजोगुण से हुआ। चाहत को ही काम कहते हैं। काम केवल पति स्त्री पुरुष के आकर्षण को नहीं कहते। काम कहते हैं अंदर जागने वाली मजबूत इच्छाएं, वासनाएं। और वासनाओं के वजह से ही जन्म होता है। जीव शिव से अलग क्यों हुआ? मैं हूं और मैं जीव हूं।
फिर जीव को जीने के लिए माध्यम क्या है? तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो असीमित है, अखंड है, सर्व ओर है, भरपूर है, असीमित है, अमर्यादित है, उसको मर्यादा नहीं। सुंदर संगीत किसे कहते हैं? आज ये सुंदर है तो फिर कल वो सुंदर है, फिर उससे वो सुंदर, उससे वो सुंदर। ये आकर्षणों का मेला लग जाता है और इस मेले को छाननी लगाते। ऋषि बनने के बाद जब छन्नी लगती है, योग्य वासनाएं, अयोग्य वासनाएं, तो वो छनते छनते वो मूल वासना हाथ में आती है और उस वासना की तृप्ति होते ही फिर आप निर्वासना हो गए। चाह मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। तो सर्वांग योग को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण यानी उसका जो अंग है वो है मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। अभी हम अपनी ओर देखते हैं तो हम क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों के आगे हमें सोच जाती ही नहीं। मन है, मन से आगे हमारी सोच जाती ही नहीं। बुद्धि है, बुद्धि से आगे हमारी सोच जाती ही नहीं। और सर्वांग योग को प्राप्त करने वाला मुमुक्षु कहता है मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। अकंप धारणा बैठे, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। अभी तो हमने कौन सा स्टेशन पार किया है यही हम नहीं जानते। और इसीलिए आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण के मार्ग से ही जाना होगा। और हम ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो ऐसा क्यों करता है, उसने वैसा क्यों नहीं किया, और समय व्यर्थ होता जाता है, जीवन आगे आगे बढ़ता जाता है। उमरिया घटती जाए रे, चदरिया फटती जाए रे। उमरिया घटती जाए रे, चदरिया फटती जाए रे। जानो समय है, जानो समय है। इस नरजन्म का अगर परम कल्याण करना चाहते हैं हम सब, ये उपदेश नहीं है, ये हम मिल बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कि उमरिया घटती जाए रे, चदरिया फटती जाए रे। और अभी भी तुम, कोई कहाँ लटका है, कोई कहाँ लटका है, कोई कहाँ लटका है, ये सारे लटकन से निकलकर जब ये आत्मा, ये चित्त शुद्ध होगा, उस चित्त शुद्ध हुए धरती पर अनुभव के बीज लगेंगे और तब स्थायी शांति मिले उसे। एक ही जगह मिला और जहाँ भी है ताई स्थायी। तो इस विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ के इस मंच से हम विश्व रूप परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो प्रार्थना यही हो कि मालिक होश दे। मैं आया क्यों? क्योंकि चारों खानियों में जन्म लेता हुआ ये जीवात्मा कटता, मरता, पीटता, लूटता, फिर शरीर धारण करके उपस्थित है। और अब की बार शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महान है, पूर्ण साधनों से युक्त ये शरीर है और इस शरीर का लाभ लेने का होश दे। यही शुभकामनाएं करते हुए इस सभा को समापन करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।